पूरी हवेली ढूंढ ली, है कहाँ ये लड़की? पर मासा भी अपने रूम में नहीं है। कहीं चुप किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है? भी तो मुझे क्या, खुद ही तो बोला था कि कभी मदद के लिए नहीं बुलाएगी। जो भुगतना है भुगता है। मासा, आप तो भगवान जी के पास बैठ के सब कुछ लुकिंग कर रही हो ना, आप ही हेल्पिंग कीजिए ना मेरी भगवान जी के पास। मासा कहती थी बेलपत्र तो शिव जी को बहुत पसंद होवे। सांप तो शिव जी के गले के हार होवे है ना, उनके भक्त होवे। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सरपंच साहब, मैंने आपकी परीक्षा पास कर ली। हे कुल देवी माँ, अब जब आपने इस दहेज दासी को माफ कर ही दिया है, तुम्हारे मन में भी कोई मलाल नहीं। हमारे कुल देवी को साक्षी मानकर तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के पाप से मुक्त कर रहे हैं। एक बार फिर से दहेज दासी के बंधन में बांध रहे हैं। एक बार पहले भी दहेज दासी की इन बेड़ियों को तोड़ने की भूल कर चुकी हो तुम। दोबारा ऐसी गलती कभी ना दोहराना। अब ये दहेज दासी की चुनर यही थारा श्रृंगार है, हमारी पहचान है।
हमारी कुल देवी को साक्षी मानकर ये सौगंध लो कि अब से जिंदगी भर के लिए किसी से रिश्ता बनाने का, किसी से प्यार करने का, किसी से ब्याह करने का और किसी की बींद नहीं बनने का, ये सारे अधिकार तुम त्याग रही हो। क्योंकि थारी किस्मत की चूनर से दहेज दासी का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ चुका है, जो मरते दम तक मिट नहीं सका। देख, तारी ब्याह का एक एक सामान जोड़ रही हूँ। देख, ये चुनर, सालों से जे सपना देख रही हूँ कि कब हमारी लाडो दुल्हन बनेगी, कब मेरी लाडो के वास्ते एक राजकुमार से आएगा, अपनी पलकों पे अपनी राजकुमारी को रखेगा। मैंने वचन दे कि मैंने चाहे जो भी हो जाए, तुम्हारा जो सपना जरूर पूरा करेगी। कैसी बातें करी हो मौसा? कुछ ना होगा आपको। धूमधाम से ब्याह होगा हमारा। बड़ी हवेली से हमारी बारात आएगी और आप जे इन्हीं हाथों से मने सजाओगे, चूनर उड़ाओगे और ऐसे टीका भी लगाओगे। मैं चाहूँ रहूँ या ना रहूँ, पर हमारी माताश्री हमारी जो इच्छा जरूर पूरी करेंगी। हमारी लाडो की बारात जरूर एक बड़ी हवेली में जाएगी। हाँ मासा, आपकी इच्छा जीते जी ही पूरी होगी। हमारी मासा का एक ही सपना था, मैंने दुल्हन बनता हुआ देखे, और अब ना वो है और ना उनका सपना। शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, दहेज दासी बनना। आगे बढ़ो और वचन लो, जो भी हमने कहा। मैं चुन रही हूँ, ये वचन लेती हूँ कि अब से मैं दहेज दासी हूँ और हमेशा रहूंगी। अब ना ही मैं किसी से प्यार करूंगी और ना ही किसी से ब्याह करूंगी। अब से हमारा श्रृंगार, हमारे गले का मंगलसूत्र, मांग का सिंदूर नहीं, बल्कि दहेज दासी की चूनर है। हम ना कोई परिवार बनाएंगे और ना ही कोई रिश्ता। ये भी सौगंध है कि जिंदगी भर तुम्हारे परिवार की सेवा करोगी, दहेज दासी बनकर। मैं ये वचन लेती हूँ कि मैं जिंदगी भर दहेज दासी का हर धर्म निभाऊंगी और आपके परिवार की हमारी आखिरी सांस तक सेवा करूंगी। और आज के बाद हमारी एक ही पहचान है, आपकी हवेली की दहेज दासी।
आज से ये है थारो कमरो। इसमें थारा सारा सामान रखा है और ये बक्सा। गणी खबर उनके साथ। अब तो साथ ही रहना है, तो थोड़ी जान पहचान भी कर लेते हैं। टॉकिंग अच्छी होगी तो टाइम भी कट जाएगा और सुख दुख की चुगलियां भी कर लिया करेंगे। चांद छुपा हुआ अच्छा नहीं लगता। मैं तो इसे ही देखने आया हूँ। बड़े कुंवर साहब, कोई काम था? बताया तो, मैं थारे से तो मिलने आया हूँ। होश संभाल कर बात कीजिए। जाइए यहाँ से। शोर मचाकर मैं आपकी इज्जत उछालना नहीं चाहती। नोटों का बिस्तर बिछा दूं थारे वास्ते, जितना मर्जी चाय उठा लियो। और ये तो फिर घर की बात है हमारे बीच। क्यों? नोटों से जानवर खरीदे जाते हैं, इंसान और उसकी इज्जत नहीं। अपनी हद में रहिए। जाइए यहाँ से। मर्जी को अर्जी समझने की भूल ना कर। तुम दहेज में आया हुआ सामान हो, और सामान की मर्जी हो चाहे ना हो, उसे जब चाहे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दहेज के सामान पे सबका हक होवे है। दूर हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए, नहीं तो चीर दूंगी। चुपचाप निकल जाइए यहाँ से, वरना आज मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। जाओ यहाँ से। जा रहा हूं, पर तू भी यही है और मैं भी यही हूं। थारे को तेरी औकात ना याद दिलाई, तुम्हारा नाम भी सारांश गोरावत नहीं। दहेज दासी है तू। जाओ। सुना नहीं? सामान नहीं हूं मैं, इंसान हूं। आपका संदेश समझ गई मैं माँ। दुनिया चाहे जो भी समझे, जो बोले, पर आपने जो सच हमारे माथे की लकीरों पर लिखा है, वो मैं मरते दम तक ना भूलूंगी। मैंने पूरे मन, वचन, कर्म से जय कोरसा की तलवार से ब्याह रचाया था। 7 फेरे, 7 वचन लिए थे। मैंने तो सच्चे दिल से जय कोरसा को अपना बींग बनाया, तो आखिरी सांस तक अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी।
हे सूरज दादा, इस हवेली पर अपनी खुशियों का उजाला हमेशा बनाए रखना और हमारे जय बनासा और परिवार पर कोई बैड आइज ना पड़े। खिड़की किसने खोल दी? खिड़की बंद कर दो कोई। जाग रहे होते तो घुर्राता बब्बर शेर बन जाए। अभी सोए हैं, कैसे स्माइली बच्चे जैसे लग रहे हैं। मर गई, हाथ खींचा तो इनकी नींद टूट जाएगी और किसी ने देख लिया तो क्या करूं। ये खिड़की किसने बंद की? दासी होगी कोई। दासी नहीं कोरसा, आपकी मिसेज। आज की गुड मॉर्निंग तो हो गई। कटे है दहेज दासी, कोई जवाब देगा? कटे है दहेज दासी। क्षमा करे गुम। कब से आवाज दे रहे थे, सो रही थी अब तक? नाना सरपंच साहब, हमारी गुड मॉर्निंग तो मॉर्निंग में हो जावे। मैं तो बस नहा धो के आप ही के पास ही आ रही। सवेरे सवेरे ना बकवास ना कर, चुपचाप साफ सफाई का काम शुरू कर। और याद रहे, घर का कोना कोना साफ चाहिए मणि। आज हमारी वेदिका बेंदनी की पहली रसोई है। झाड़ू उठा, उठा झाड़ू। शुरू हो जा। सरपंच साहब, अभी नहाई धोई हूँ और अभी साफ सफाई को लग गई तो देरी हो जाएगी ना ब्रेकफास्ट को।
पहले रसोई में जाके ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। जरूरत भी मत करना मारे रसोई घर में प्रवेश करने की। मारी हवेली में रसोई घर में प्रवेश करने का अधिकार सिर्फ मारी बींदनियों का है, और तू एक दहेज दासी है। इस हवेली का सारा काम काज करेगी पर रसोई घर में प्रवेश ना करेगी, फूल से भी नहीं। छिलकर सफाई जी, और याद रहे कोना कोना चमकना चाहिए जी। चमकाऊंगी ना, कोना कोना चमकाऊंगी। ऐसा चमकाऊंगी कि सब अपना चेहरा देख पाएंगे। वैसे भी ये भी तो हमारा ही हाउस है। मतलब क्या है थारा? क्या हुआ राशिबिन? भाभी वो देखो क्या हो गया। यश पन्ना और वेदिका बिंदी की फोटो खंडित हो गई। ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है। फोटो कैसे खंडित हुई? माँ साहब, एक कांच ही तो है, कहीं से लगकर टूट गया होगा, हम बदलवा देंगे। कांच तो बदल दोगे यश बन्ना, पर इस हवेली पे जो मौत का साया मंडरा रहा है उसे कैसे रोकोगे? प्रणाम पंडित जी। यशस्वी भव, खुश रहो। सवेरे सवेरे आप यहाँ, और ये मौत तांडव, ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? सुबह एक बहुत बुरा सपना देखा। एक काल का साया आपकी हवेली पर ग्रहण लगा रहा है। ये शुभ संकेत नहीं है सरपंच साहब। सुबह भोर का सपना, कोई ना कोई अनहोनी घटना यहाँ होने वाली है।